देख रहे हैं 5 का प्रहार। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आज की तारीख बेहद अहम है, जिसे पूरी दुनिया याद नहीं करना चाहेगी, खास करके अमेरिका, क्योंकि आज के दिन, आज से ठीक 20 साल पहले मानवता पर हमला किया गया था। मानवता पर आतंकवादी हमला किया गया था। 9/11 की वो तारीख, यानी कि 11 सितंबर 2001 की तारीख, जिसे अमेरिका कभी नहीं याद करना चाहेगा और कभी भूल भी नहीं सकता है। 3000 मासूमों की जान इसमें गई थी इस आतंकी हमले में, और इसके बाद अमेरिका ने आतंकवाद को रोकने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन इन कदमों से कितना असर पड़ा और क्या कुछ हुआ, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बीस साल पहले मानवता पर प्रहार। 9/11 जैसी वो त्रासदी भी, जिसे भी 20 साल हुए हैं, त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के उन्हीं मूल्यों से ही होगा। इन आतंकी घटनाओं के सबक को याद रखना होगा। अब खुद के आतंक से हाहाकार। फिर 9/11 हमले जैसा खतरा। पूरी दुनिया आज भी 11 सितंबर 2001 की उस सुबह को भूल नहीं पाई है, जब रोज की तरह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी करीब 18,000 कर्मचारी रोजमर्रा का काम निपटाने में जुटे थे। लेकिन सुबह 8:46 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव इतिहास की सबसे बड़ी तारीख लिख दी। अलकायदा के आतंकियों के इस हमले में करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी। 25,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। अमेरिका में हुए इस हमले में 57 देशों के नागरिकों की मौत हो गई थी। इस हमले का जिम्मेदार अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, लेकिन आज भी अलकायदा तालिबान के सहारे फिर से पनपने की कोशिश में है। 20 साल पहले जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिका अफगानिस्तान आया था, आज वही अफगानिस्तान एक बार फिर से आतंक का गढ़ बन गया है। अफगानिस्तान में आतंकियों की सरकार बनने के बाद अब खुद राष्ट्रपति बाइडेन 9/11 जैसे हमले की आशंका जाहिर कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख ने भी आशंका जताई है कि तालिबान की जीत से दूसरे देशों के आतंकी संगठनों का उत्साह बढ़ेगा। भारत में भी संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान से अपील की है कि अफगान सरजमी का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए ना किया जाए। बावजूद इसके ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबानियों के आने के बाद से दुनिया में 9/11 जैसे आतंकी हमलों का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनके पास जाना चाहेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब्बार चौधरी, जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दिगंबर इस्लामपुरे, जो एनआरआई कम्युनिटी के लीडर हैं यूएसए से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जीडी बख्शी सर, आपके पास पहले आना चाहूंगी, क्योंकि 20 साल पहले जिस तरीके से मानवता पर प्रहार हुआ था, अगर उस समय से अब तक का घटनाक्रम देखा जाए तो आपको क्या लगता है, जो कदम उठाए गए अमेरिका की तरफ से, तो उनका कितना असर हुआ और क्या असर हुआ? देखिए, ये जो जंग थी अमेरिका की, वॉर अगेंस्ट टेरर, जॉर्ज बुश जूनियर के समय में उन्होंने कहा था वी विल बॉम्ब अफगानिस्तान बैक टू द स्टोन एज। अनफॉर्चुनेटली ये एक मुल्क है जो ऑलरेडी स्टोन एज में पहुंचा हुआ है। बहुत अच्छा इनिशियल कैंपेन था। नॉर्दर्न अलायंस के ताजिक्स, उज़्बेक्स, हजारास की मदद से जो अमेरिका ने जबरदस्त हवाई बॉम्बिंग करी और काबुल पे फतह पाने में यही ताजिक्स ने मदद की, जिनको आज अमेरिका ने बिल्कुल अंडर द बस के नीचे फेंक दिया है। बिल्कुल उनकी तकलीफों वगैरह, उनके जो ऊपर तशद्दुद हो रही है, उसको नजरअंदाज कर दिया है। यही नॉर्दर्न अलायंस थी जिन्होंने उनको जीतने में मदद की तालिबान के बरखिलाफ। लेकिन बिल्कुल तालिबान की धज्जियां उड़ गई थी, क्योंकि तालिबान मेड द मिस्टेक कि वो एक रेगुलर आर्मी जैसे फाइट करने की कोशिश करी, कॉन्सेंट्रेट हो गए और पिटे, बहुत बुरी तरह से पिटे। जी।
और तोरा बोरा भाग के किसी तरह जान बचाई। फिर पाकिस्तान में घुस गए तालिबान और अलकायदा और ओसामा बिन लादेन शामिल, ठीक है। उसके पश्चात एकदम अमेरिका ने सोचा यहां तो फतेह हो गई, अपने सारी फौजें उठा के वो चले गए इराक। अफगानिस्तान तकरीबन खाली कर दिया गया और इसमें तालिबान को रीग्रुप करने का मौका मिला। उसने वापस पाकिस्तान की मदद से इंसर्जेंसी शुरू करी। पाकिस्तान ने सोचा अमेरिका का सब इंटरेस्ट खत्म हो गया है। बिल्कुल सर, आपके पास आऊंगी और साथ ही साथ हमारे साथ दिगंबर इस्लामपुरे भी जुड़े, उनसे भी मैं यही सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, सीधे न्यूज रूम का रुख करूंगी। श्वेता त्रिपाठी हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। श्वेता, क्या इस समय बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए शिखा, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि पंजशीर में किस तरह से तालिबानियों का क्रूर चेहरा सामने आया है। बौखलाहट यहां देखने को मिल रही है। ये बताया जा रहा है कि एनआरएफ के जो लड़ाके हैं उनको किस तरह से रेखा इलाके में, पंजशीर रेखा इलाके में मौत के घाट उतार दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि पंजशीर में हार से जब तालिबान बौखलाया, हाथ कुछ नहीं लगा, तो देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तालिबानियों ने गोलियों से भून दिया है, एनआरएफ लड़ाके को पकड़ा गया, बीच सड़क पर तालिबानी क्रूरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये वो बौखलाहट है जिसमें साफ नजर आता है कि पंजशीर हाथ लगने वाला तालिबानियों के नहीं है और अब एनआरएफ के लड़ाके जो डट करके इनका सामना कर रहे हैं, उनको किस तरह से ये टारगेट कर रहे हैं, कैसे मौत के घाट उतारा गया है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तालिबानियों ने गोलियों से भून दिया एनआरएफ के लड़ाके को। बिल्कुल श्वेता, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रूरता वहां पर देखी जा रही थी। तो हमारे गेस्ट तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे, क्योंकि आज की तारीख जो खास तौर पर अमेरिका याद कभी नहीं करना चाहेगा और साथ ही साथ उसे भूल भी नहीं सकता है। हमारे साथ दिगंबर इस्लामपुरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनआरआई कम्युनिटी लीडर हैं यूएसए से, उनके पास जाना चाहेंगे। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि जिस तरीके से अमेरिका का पूरा जो एक कह सकते हैं एक मिशन था वो शुरू हुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2001 और आज 20 साल बाद आप कैसे देखते हैं इसको? 20 साल बाद जो अमेरिका ने अभी तक जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है, तो जब ये शुरुआत हुआ था, जैसे जनरल जेडी बख्शी साहब ने कहा था, तो यहाँ के पब्लिक भी वही ओपिनियन के थी कि एक अच्छा कदम है, एक सही तरीके से वार चल रहा है, जिस तरीके से चलना चाहिए था वैसा है। बट जैसे जैसे वार चलता गया, जैसे जैसे समय बढ़ता गया वहां पे, तो यहाँ के पब्लिक ओपिनियन में जो है वार, जैसे आप सोचिए 2 घटना है, उसमें एक घटना है जो ओसामा बिन लादेन की जो मौत होती है 2011 से, तब से लेके अब अमेरिका की जनता को ये लगता था कि थोड़ा वार पे जो स्पेंडिंग है उस पे ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ की जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है, उसको लगभग सपोर्ट देना मतलब इररिलेवेंट कहा जाता। लेकिन अभी जो जिस तरीके से उन्होंने वार किया है वहां पे अफगानिस्तान में, और वो खतरा जो आज भी है, आज भी लगभग सारे अमेरिकन ये मानते हैं कि अभी भी खतरा उनके लिए बहुत ज्यादा है, आतंकियों से, तालिबान से, अलकायदा से, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना चाहेंगे, मेरे हिसाब से क्या लगता है कि अमेरिका ने बिल्कुल सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया पर 9/11 जैसे अटैक्स क्या अभी भी हो सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आतंकी है वही वहां पर सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट जब्बार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जब्बार चौधरी, पाकिस्तान जैसे खुश होता आया है तालिबान राज पर, लेकिन हर वो तस्वीर हम आपको दिखाते आए हैं कि वहां पर क्या हालत है आम जनता की। क्या इसी तरीके का अफगानिस्तान आप चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है? किस तरह का अफगानिस्तान चाहता है ये पाकिस्तान ने पूरी दुनिया पर और सब पर वाजे कर दिया है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान और जीडी बख्शी जैसे लोग जो अगर उसको नहीं मानना चाहते या नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्जी है। हम आप जीडी बख्शी जैसे लोग क्या करके आपको जीडी बख्शी जैसे लोग क्या, आप जैसे लोग क्या, आप ये बताइए अफगानिस्तान में जो हो रहा है, क्या इस तरीके के अफगानिस्तान की कल्पना आप करते हैं? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अरे आपको तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही हैं? क्या हो रहा है? कश्मीर से भी इस तरह की
तो आप सारा कुछ तो कश्मीर पे कर चुके हैं इस तरह का। आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है? वो लोग है ना, यहाँ पे बात करें, कश्मीर की बात करें। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाना चाहेंगे। जीडी बख्शी सर आपका बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। जीडी बख्शी सर, जीडी बख्शी साहब को भूलने की बीमारी है। उनको पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया आप बीमारियां अपने दिमाग की देखिए। हाँ, थैंक यू। अच्छा देखिए, ऐसा है, मैं बताना चाहता हूं कि जो सरकार ये कह रहे हैं तालिबान की बनी है, वो एक ड्रग सिंडिकेट, क्रिमिनल, टेररिस्ट माफिया है, सरकार नहीं है। 33 मिनिस्टरों में से जो इनके 17 हैं वो लिस्टेड टेररिस्ट है, ग्लोबल लिस्टेड टेररिस्ट। सराजुद्दीन हक्कानी और जो हक्कानी ग्रुप को प्राथमिकता दी गई है, मैक्सिमम उसके मिनिस्टर आए हैं, ठीक है। और जो दोहा का ग्रुप है, स्थानिक जाई वगैरह का, वो रो रहा है और बहुत अभी चिल्को होगी। अभी जो इनकी इम्बैलेंस गवर्नमेंट, इनके डीजी ISI साहब थोप के गए हैं अफगानिस्तान के लोगों पे, पाकिस्तान का रुपया वहां की करेंसी बन गया है। भारत से आ रही, मतलब ये जो है की आवाजें सिर्फ भारत से आ रही है। बाकी पूरी दुनिया में अमन है, शांति है। कोई भी ग्रुप रो रहा है। आपने सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। जब्बार जी, आप जवाब तो सुन लीजिए। जीडी बख्शी सर बोलें। मैं कह रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान ने अपनी करेंसी शुरू करा दी है, वो तो अफगानिस्तान को अपना 7वां सूबा बनाना चाहता है। ये चतुराई आपको बहुत महंगी पड़ेगी, ठीक है। पंजशीर के लड़ाके बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। उनकी जो सेट टैक्टिक्स है उसके आप सुन लीजिए ना, फिर जवाब दीजिए। मैं सुनना चाहूंगा, आपको सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो उनकी स्टैंडर्ड टैक्टिक है, जब भी उनकी वादी में बाहर की फौजें आती हैं, वो वादी का फ्लोर छोड़ के साइड्स पे, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं। बिल्कुल, वहां से उनको निकालने के लिए तो कारगिल जैसे ऑपरेशन की जरूरत है। अब वो तो छू नहीं सकी तालिबान, ना पाकिस्तान की फौज। उनको अपना गुस्सा निकाल रहे हैं वहां के आम निहत्थे लोगों पे, उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, उनके साथ तशद्दुद और जुल्म कर रहे हैं। और कब तक दुनिया देखेगी आंख बंद करके आपको ताजिक्स के खिलाफ जुल्म करते हुए? अभी तो अमेरिका उसको बहुत प्रॉब्लम है। वो चाहता है कि वो सारे अमेरिकन और अपने अफगान साथियों को निकाल ले। उसके बाद क्या होगा भाईजान, ये जरा आपको इस पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त बड़ी खुंदस है। ये जो आप यहाँ सरकार अनाउंस कर रहे थे, शपथ ओथ टेकिंग सेरेमनी आज कर रही थी तालिबान, वो तो एक तमाचे के रूप में है। पता नहीं अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। रूस ने तो मना कर दिया आने से कि हम नहीं आएंगे। अभी साहब आप बहुत फेरबदल देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने दुनिया के ऊपर तमाचा मारने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अगली सुपर पावर है, अमेरिका खलास हो गया, पाकिस्तान के लिए जगह बनाइए। वाह वाह वाह। साहब थोड़ा ना अपनी औकात में रहना चाहिए। आपके जो सर है 7वें आसमान पे पहुंच चुके हैं, और आपके खासकर डीजी ISI साहब ने जाके जो गदर गफलत किया है काबुल में, वहां शारिया लॉ के लगने के बाद विस्की पी रहे थे। विस्की आपका परेशान होना बनता है। मैं दुख में बराबर का शरीक हूं। वो विस्की मैं आपसे सर कंडोलेंस करता हूं। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। जीडी बख्शी साहब, आप परेशान होइए। आपका परेशान होना बनता है, क्योंकि आपकी दाल नहीं गल रही। वहां पे जितना कुछ आपने, जो एसेट आपने बनाए थे, वो सब लोग भाग चुके हैं। जिस फौज को आपने ट्रेन किया था, वो गलेगी। आपके तमाम स्टेक खत्म हो गए वहां पे। आपका रोना बनता है। आपने नहीं किया था, अमेरिका ने किया था, और अमेरिका ने आदेश दिए कि वो हथियार डाल दे आपके साथ दोहा अकॉर्ड के चलते। तो फिर आप तो आपका स्ट्रेटेजी का लाई है ना। मैं आपके साथ जो दोहा अकॉर्ड अमेरिका ने साइन किया था, वो तो खरे उतरे उसके ऊपर। उन्होंने हर चीज बैकवर्ड बेंड होके करने की कोशिश करी। ये आपने पीठ में छुरा घोंपा है तालिबान के इंस्ट्रूमेंटालिटी से। आप तो माहिर है सबूताज करने में चीजों में। आपने
आपने यहाँ पे सार को सबूताज किया था 2016 में, अभी दोहा के डायलॉग को भी सबूताज कर देते। आपकी तो महारत है साबोटाज तो अभी होगा साहब, आप खुद को साबोटाज कर रहे हैं। यू आर शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट बाय प्लेइंग जीरो सम गेम। आप एक जीरो सम गेम खेल रहे हैं कि हम जीतेंगे, आपका परेशान चीन हारेगा, रूस हारेगा, अमेरिका हारेगा, ईरान हारेगा, भारत हारेगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हारेंगे, ये सब मिलकर आपको मारेंगे। प्रेजेंट में आ जाइए, आप प्रेजेंट में आ जाइए, आप फ्यूचर, आप माजी में रह रहे हैं, आप माजी में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जब्बार, हाँ जब्बार जी, हम बिल्कुल प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल किया कि क्या इसी तरीके का अफगानिस्तान आप चाहते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी वहां पे श्वेता त्रिपाठी वहां पर लगातार बनी हुई है बड़ी खबर देने के लिए। श्वेता, इस समय क्या बड़ी खबर? देखिए किस तरीके से तालिबान सरकार के जो विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। वो ये कह रहे हैं कि जब हमने 33 प्रांतों पर कब्जा अपने दम पर कर लिया तो फिर पाकिस्तान की हमें जरूरत क्या है। वो इसे प्रोपोगेंडा करार दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ये बात निकलकर सामने आई थी कि पंजशीर में किस तरीके से पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी है, वो तालिबानियों का साथ दे रहे हैं और इसी बात को लेकर के अब सफाई दी जा रही है। लेकिन इससे प्रोपोगेंडा कह रहे हैं जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं, वो इसे प्रोपोगेंडा कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान की, हम तो अपने दम पर 33 प्रांत जीत चुके हैं, तो फिर अगले प्रांतों को जीतने के लिए हमें पाकिस्तान की क्या जरूरत है। सीधा सीधा क्लीन चिट यहां पर पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी सर, पाकिस्तान साथ तो निभा रहा है तालिबानियों का, लेकिन क्या तालिबानियों को यह मानने में ऐतराज है जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने पर उतर आए? बिल्कुल उनको मानने में बड़ी तकलीफ है, क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी कि ये तो पाकिस्तान का 7वां सूबा बन गए हैं, अमेरिका से आजाद होके पाकिस्तान की गुलामी कर रहे हैं, उनके तलवे चाटने पे अब ये लोग आ गए हैं, मुहताज है पाकिस्तान के, कौड़ी कौड़ी के मुहताज होंगे और उनके फौजी सपोर्ट चाहिए। 33 प्रांत तुमने जीत लिए होंगे, ये चौथा प्रांत है पंजशीर, जिसे सोवियत संघ की फौजें नहीं जीत पाई थी। तुम क्या खाके उसको जीतोगे? आपने वो ठीक है शुरू का हमला किया, पाकिस्तान की 3 SSG पलटन आई आपकी मदद के लिए, उनके टैंक आए, तोपें आए, ड्रोन आए, एयरफोर्स के जहाज आए, ठीक है साहब। अब जो आप तशद्दुद देना शुरू हो गए हैं, खिसिया के वहां की आवाम को, जनता को मारना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि तालिबानी लड़ाकों को जो पहाड़ों पे है आप छू नहीं सकते, और वो सारे अपनी खुरमानी शर्मानी लेके ऊपर जाके बैठ गए जैसे वो सोवियत टाइम में बैठते थे। अब आप आगे देखे होता है क्या। जो पास्ट है, जो तारीख से नहीं सीखते, वो तारीख दोहराने पर मजबूर होते हैं जनाब। आप तारीख दोहराएंगे, तारीख अफगानिस्तान में दोहराएगी, मेरे से लिख के ले लो। सीखिए अफगानिस्तान से, आप अफगानिस्तान से सीखिए, जो कुछ नाकामियां जो आपको मिली हैं उससे सीखिए, ठीक है। पंजशीर में पाकिस्तान को क्लीन चिट मिलने का आप सीखिए बांग्लादेश से, भारत का प्रोपेगेंडा था। अरे आप सीखिए बांग्लादेश से, जिससे तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े हो गए मियां। आप भी सीखिए। मियां जब्बार चौधरी 1971 में मैं फौज में था, जब हमने आपके 2 टुकड़े किए थे साहब, 13 दिन में 2 टुकड़े हो गए थे। फौज में थे सर। नहीं सुन लो, आप सर यही नहीं सुन लीजिए सर कि आप भी कभी फौज में थे। अच्छा कह लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आप उसी कन्वेंशनल वॉर में फंसे हुए। अच्छा तो कह रहा हूँ सर कि आप उस वक्त फौज में थे, अब दुनिया बहुत बदल गई है। ये जो पट रहे 29 बलूच वालों से पूछ लो, जो मेरे बरखिलाफ कारगिल में थी, कैसी मार मारी थी उनको, पिटाई। बिल्कुल सर, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि काबुल में फिर से पोस्टर लगे हैं आतंकियों के। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मुल्ला उमर जलालुद्दीन हक्कानी के पोस्टर लगे हैं। तालिबानियों ने ये पोस्टर लगाए हैं, आतंकियों के पोस्टर लगाए हैं। बड़ी खबर देखिए, नए पोस्टर लगाए गए हैं काबुल में और ये सभी पोस्टर आतंकियों के हैं। मुल्ला उमर का पोस्टर लगाए हैं, जलालुद्दीन हक्कानी के भी पोस्टर, ये देखिए वो पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं। यानी कि काबुल में फिर से आतंकियों के पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं। आप देखिए, आप समझिए कि सत्ता में वो लोग हैं
जो तालिबान ने अपनी सत्ता पर बैठे हैं जो लोग, वो लोग हैं जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में हैं। और अब तो काबुल में आतंकियों के पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। जीडी बख्शी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जीडी बख्शी सर, देखिए ये जो तस्वीर है यही असलियत है। आतंकियों के पोस्टर अब काबुल में लगे हुए हैं। जीडी बख्शी सर, ये तमाम पोस्टर पाकिस्तान से छप के आए हैं। तालिबान तो पोस्टर भी नहीं छाप सकता। ये ISPR पाकिस्तान की फौज की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस को टास्क दिया गया है। इंफॉर्मेशन वॉर करना, जो खबरों की जंग करना यहाँ काबुल में और अफगानिस्तान में। और अब पाकिस्तान के ना केवल फौजी अफसर, उनके सिविल अफसर आ रहे हैं इनकी सरकार चलाने। ये बंदर कहां सरकार चलाएंगे? आपने देखा किस तरह झूले झूल रहे थे जहाजों पे, बच्चों के जैसे, ये जो है पगलाए हुए बच्चों जैसे। वहां जो बच्चों के खेलने की जगह है वहां से बच्चे भगा के खुद वहां पे ये कोई घेरे मार रहा था, कोई राउंड व्हील मेरी गो राउंड पे चढ़ रहा था, तो कोई ये टॉय कार्स में बैठ के लुत्फ ले रहे थे। ये पागल है, पागल और लेकिन सवाल तो यही है ना सर, ये अपने आप को सवाल यही है कि अफगानिस्तान कैसे बढ़ेगा आगे, और क्या इन्हीं लोगों से अफगानिस्तान आगे चलेगा? अफगानिस्तान में भूखमरी पड़ रही है, सूखा पड़ा हुआ है, खाने को वहां पे खाना पीना नहीं है। $10.8 बिलियन का इनका जो सारा फंड था अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है। ये किसी को तनख्वाह नहीं दे सकते। पाकिस्तान खुद एक फटीचर देश है, फटीचर। वो क्या इनको खिलाएगा, क्या नहाएगी, क्या निचोड़ेगी, जैसे लोग बोलते हैं। वो फटीचर देश है, बिल्कुल फटीचर देश है, इसलिए वो चीन की तरफ देख रहा है। अब चीन भी बिल्कुल हक्का बक्का हो गया है। चीन के सुर बदल गए हैं। चीन ने कहा था हम $31 बिलियन देंगे टू स्टार्ट विद। अब चीन कह रहा है हम देंगे, कैश नहीं देंगे साहब, हम देंगे खाने की एड और मेडिसिन वगैरह देंगे है वहां के आवाम के लिए। क्योंकि चीन भी अब कह रहा है कि हम इनकी बातें नहीं, इनके जो एक्शंस को देखेंगे। चीन और रूस को साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ा याराना है अमेरिका और तालिबान के बीच में, एक बड़ा दोस्ताना हो गया है पाकिस्तान में। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि अफगान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का बयान निकलकर सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि पंजशीर में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है, हालात की जांच होनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता दें कि लोगों को निशाना बना रहा है तालिबान। अब किस तरीके से अफगान का मानवाधिकार आयोग आगे आया है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले NRF के लड़ाके को किस तरह से बेरहमी से पीटा गया, आए दिन लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, बर्बरता हो रही है, उसको लेकर के इस वक्त एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। ये कहा गया है कि पंजशीर में जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। पंजशीर से जो रिपोर्ट सामने आ रही है बर्बरता की, वो चिंता बढ़ा रही है। बर्बरता की रिपोर्ट्स की जांच होनी चाहिए। अफगान मानवाधिकार आयोग का बयान, जिसमें बड़ी एक चिंता जताई गई है और ये कहा गया है पंजशीर में जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से बर्बरता की सारी हदों को पार कर चुका है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कैसे NRF के लड़ाके को तालिबानियों ने मौत के घाट उतार दिया। बीच सड़क पर क्रूरता की वो तस्वीरें सामने आई थी जो हिला देने वाली थी और इन्हीं तस्वीरों का संज्ञान लिया गया है। जानबूझकर आम लोगों की हत्या की जा रही है। और देखिए बिल्कुल बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो देखिए अमेरिका ने 20 सालों तक जिस देश में लोकतंत्र लाने की कोशिश की, आतंक का सफाया करने की कोशिश की, आज उसी अफगानिस्तान में एक बार फिर आतंक का राज है। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की बर्बरता पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खुद के आतंकियों की क्रूरता, सड़क पर सरेआम हत्या, बंदूक के दम पर आतंकी का राज।
मानवता पर प्रहार जारी है। तस्वीरें अफगानिस्तान का एकमात्र आजाद प्रांत पंजशीर की हैं, जहां एनआरएफ के लड़ाके लगातार तालिबानी आतंकियों को चुनौती दे रहे हैं। एनआरएफ से मिल रही चुनौतियों से बौखलाकर तालिबानी आतंकियों ने बंदूक के दम पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। देखिए कैसे बंदूक से लैस इन तालिबानी आतंकियों ने एनआरएफ के एक लड़ाके को घेर लिया। कुछ ही देर बाद तालिबानी आतंकियों ने एनआरएफ के लड़ाके को बीच सड़क पर कैमरे के सामने गोली मार दी। ना ही कोई कानून, ना ही कोई कोर्ट, ये बदले का तालिबानी तरीका है। ये तस्वीरें उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो तालिबान से कुछ बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पंजशीर छोड़कर पूरे अफगानिस्तान में आज आतंक का राज हो चुका है। वो तालिबान जिसके लिए अराजकता आम बात है, गोली बारूद, बंदूक और हिंसा के बिना ये तालिबानी आतंकी जी ही नहीं सकते। हाल ये है कि अफगानिस्तान से रोजाना हजारों लोग पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजशीर में भी सैकड़ों लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने के लिए मजबूर हैं। लोगों को बेघर करना, आतंकित करना तालिबान का चरित्र है जो पूरी दुनिया देख चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए तालिबान और पाकिस्तान का विरोध किस तरह से हो रहा है। सड़कों पर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई है। निमरोज जो प्रांत है अफगानिस्तान का, वहां का जरंज इलाका है जहां पर महिलाएं सड़क पर उतर करके पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान तालिबान मिलकर के अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जिस तरह की जुल्म, इंतहा, बर्बरता कर रहे हैं, महिलाओं के साथ जो ज्यादती की जा रही है, अब उसके खिलाफ महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं, सड़कों पर उतर आई हैं। और ये निमरोज प्रांत है अफगानिस्तान का जहां पर इस वक्त ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जहां तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई है, विरोध प्रदर्शन है। महिलाएं अपने हाथ में तख्तियां लेकर के बाकायदा उस पेपर पे तमाम चीजें लिखी है। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम महिलाओं को देख रहे हैं ये तारीफे काबिल है। जीडी बख्शी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जीडी बख्शी सर, आपको लगता नहीं है क्या कि ये वो गुस्सा है जो इन महिलाओं ने शुरू से झेलती आई हैं, उसके बाद इनके अंदर जो पल रहा था गुस्सा वही है और इन्होंने ठान लिया है कि जो 20 साल में हमने हासिल किया है उसे हम नहीं जाने देंगे। ये तारीफे काबिल है सर। ये मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अफगानिस्तान की ट्रेडिशन है जहां बेचारी वहां की लड़कियां, बच्चियां बहुत सबमिसिव लगती हैं। कोड़े उनको लोग मारते हैं, पत्थर से मार मार के जान ले लेते हैं, एकदम से इनमें उबाल आता है और फिर ये शेरनी जैसी खूंखार हो जाती है। मैं आपको याद दिलाऊं, जब ब्रिटिश सरकार और फौजों ने अफगानिस्तान की इन्वेजन की थी 18वीं सदी में, उस वक्त अफगानिस्तान की फौज के पांव उखड़ गए थे अंग्रेजों के सामने। तब एक अफगान औरत आई थी, उसने अपना बुर्का उतारा और झंडे की तरह फहराती हुई उसने ललकारा अफगान सैनिकों को, बुज़दिलो, कायरो, कहां भाग रहे हो, देखो मैं खड़ी हुई एक औरत, यहां शर्म नहीं आती, और जब सोवियत आए थे तब भी ये सड़कों पे निकल के इन्होंने प्रदर्शन किया था, उन्होंने गोलियां मारी थी, तब भी ये डरी नहीं थी। इन्होंने अपने मर्दों को कहा था शर्म करो, शर्म करो। अरे ये बहुत बहादुर औरतें हैं, ट्रेडिशन है बहादुरी की। ये कभी एक तरफ जाता है। बिल्कुल सर, वाकई ये लग रहा है देखकर कि कितनी बहादुरी के साथ वो लगातार डटी हुई हैं। हमारे साथ दिगंबर इस्लामपुरी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। दिगंबर जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आज आप भी देख रहे होंगे, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका ने जो किया, शुरुआत जैसे कि 2001 में, उसके बाद आज 20 साल बाद जो स्थिति है, जिस तरीके से अमेरिकी फौज की वापसी हुई, लेकिन कोई रणनीति वहां पर नहीं दिखाई दी, कोई स्ट्रैटेजी दिखाई नहीं दी। अब ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, लगातार यहां पर मांग कर रही हैं अपने हक की। ये किसके भरोसे हैं? या जहां तक ये महिलाओं का है, हिम्मत को पूरा दुनिया उनको सलाम करना चाहिए, क्योंकि पूरा दुनिया उनके हिम्मत को कितने भी तारीफ करे वो कम है।
क्योंकि लेकिन जहां तक रणनीति की बात है, अमेरिका फिलहाल तो अभी तक तो उनका यही राय है कि यहाँ की गवर्नमेंट हो, यहाँ की सिक्योरिटी apparatus हो, जल्दी से जल्दी वहां से अफगानिस्तान से अपने लोगों को और इनको निकाल दिया जाए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका पूरा तरह से वहां खाली कर चुका है। जिस तरीके से अगर अमेरिका को बहुत लंबे समय के बाद ये पता चल गया कि वो एक कन्वेंशनल वॉरफेयर टैक्टिक यूज किया, एक अनकन्वेंशनल एसिमेट्रिक वॉरफेयर के खिलाफ, और अभी अमेरिका को बहुत लंबे समय के बाद, बहुत सारा नुकसान होने के बाद उनको ये पता चला, तो ये हम तो कन्वेंशनल वार है, इससे ये जंग नहीं जीता जाएगा। लेकिन प्रेशर बहुत है यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर कि अनकन्वेंशनल वॉरफेयर जो यहाँ के तालिबान हो, टेररिस्ट हो, ये सब कर रहे हैं, इसके लिए हम उनके लिए भी एक अनकन्वेंशनल या एसिमेट्रिक वॉरफेयर को लड़ने के लिए रणनीति बनाई जाए। मेरे ख्याल से जब तक ये अभी सिचुएशन होता जाएगा, ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है, और ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए हम अनकन्वेंशनल टैक्टिक यूज करना है। जिस तरीके से सर किस तरीके के टैक्टिक्स हैं सर, किस तरीके के टैक्टिक्स हैं? क्योंकि अमेरिका को भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि अलकायदा जो लगभग खत्म हो रहा था वो अब फिर से दोबारा वहां पर सर उठाना शुरू कर देगा। आपके पास वापस लौटूंगी, जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाना चाहेंगे। सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अलकायदा जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि खत्म होने की कगार पर था, अब वो फिर से सर उठाने लगा है, उसके आका भी यहां पर अफगानिस्तान में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर उठा रहा है। जो सबसे पहला बंदा कांदाहार में वापस आया, आप जानती हैं कौन था? ओसामा बिन लादेन का पर्सनल बॉडीगार्ड। और ये बड़ा नाटक किया है पाकिस्तान की आईएसआई ने, ISIS खुरासान को खड़ा करके। ये पाकिस्तान की अमेरिका किस तरीके की टैक्टिक्स की बात कर रहा है? पाकिस्तान मरवाए हैं 13 अमेरिकी मरीन सैनिक। बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, पूरा पाकिस्तान का हाथ है। एक तरफ से खींच निपोर के दोस्ती दिखा रहा है अमेरिका को, और ये कर रहा है। देखिए एक और बड़ा एंगल है, तुर्की का एंगल। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करना चाहता है। वो सोचता है कि पाकिस्तान उसके लिए फैसिलिटेट करेगा। वहां जो तुर्की है उसने अमेरिका को कहा है कि हम सड़कें बनाएंगे अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, तुर्की से जोड़ते हुए यूरोप तक जाएंगी, और अमेरिका चाहता है कि तुर्की सड़कें बनाए। पहले जो ये खबर आई थी कि तुर्की को एयरपोर्ट का चार्ज दिया जा रहा है, तब तालिबान ने बहुत ऑब्जेक्शन करी थी कि हम नहीं चाहते साहब किसी और मुल्क की फौज इस वक्त यहाँ आए। उनके कान मरोड़ के ISI ने करवाया है। तुर्की अब एयरपोर्ट का चार्ज लेगा, क्वातार नहीं, तुर्की चार्ज लेगा। और तुर्की और अमेरिका मिलकर वो चीन की कन्नी काटना चाहते हैं। तभी तो चीन एकदम जो है ठिठर गया है, एकदम वो झिझक गया है कि साहब ये तो पाकिस्तान जिसने अमेरिका का बेवकूफ बनाया। बिल्कुल जीडी बख्शी सर, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा दिखाते हैं। काबुल में बैंक के बाहर कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। पैसे निकालने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर ये देश छोड़कर भी जाना चाहते हैं तो फिर ये कैसे जाएंगे अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे। लंबी लंबी लाइनें, ये अजीज बैंक है जिसके बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। काबुल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर बैंक के बाहर अब लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जो लोग हैं वो परेशान हैं कि अब वो करें क्या, अगर वो पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। क्योंकि हमने इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें देखी थी कि बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें थी, ATM में पैसे नहीं थे, और इसके बाद लोगों का बुरा हाल था क्योंकि जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, वो जिंदगी जी नहीं सकते, सामान कैसे खरीदे। देखिए तस्वीरें देखिए, काबुल में बैंक के बाहर किस तरह से भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अजीज बैंक इसका नाम बताया जा रहा है, जिसके बाहर लोगों, अजीजी बैंक जिसके बाहर लोगों की लाइन लगी है। ये आप देख रहे हैं, इस वक्त हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि वो किसी तरह से बैंक के अंदर पहुंच जाए और पैसे निकाल ले, क्योंकि बिल्कुल श्वेता, ये तस्वीरें
वाकई डराने वाली हैं, क्योंकि ये दिखाती है कि किस तरीके से आम नागरिक जो है, वहां के आम जनजीवन है, वो परेशान है। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जीडी बख्शी सर, ये तस्वीरें वाकई यहाँ पर डराने वाली हैं और ये हम सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि किस तरीके से ये अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे होंगे। और इस तरीके की 10 तस्वीरें अभी मैं दिखा सकती हूँ कि जो तालिबानी क्रूरता की गवाही देती हैं। बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान इज हेडेड फॉर अ कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ना खाना, ना वहां पे दवाइयां, ना बैंकों में पैसा। 3-3 महीने हो गए सरकारी मुलाजिमों को कोई तनख्वाह नहीं मिली, ना लोगों के पास पैसा। कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान डॉलर हटा के अपना रुपया भेज रहा है, कहीं और से पैसा आता नहीं लग रहा। अफगानिस्तान एक रेंटियर स्टेट है, सारा पैसा बाहर से आता था। पहले अंग्रेजों के टाइम में, सोवियत संघ के टाइम में और फिर अमेरिकन ईरा में सारा पैसा, सारी तनख्वाह बाहर से आती थी। अब ये फटीचर पाकिस्तान क्या करेगा, कहां से पैसा देगा? चीन को भी अब लग रहा है कि अगर तुर्की को लाया जा रहा है तो ईस्टर्न तुर्किस्तान मूवमेंट को फूंक देने के लिए, हवा देने के लिए। अरे साहब, ये अब सब, जब आप जरूरत से ज्यादा चतुर होते हैं, आप पूरी दुनिया का बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया मुड़कर आपको कस के लाते लगाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। यानी कि साफ साफ नजर आता है पाकिस्तान ने जिस तरीके से तालिबान का समर्थन किया है, तो पूरी तरीके से अफगानिस्तान को तबाह करने में पाकिस्तान का हाथ है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें काफी डराने वाली है जिस तरीके से सामने आई है। यानी कि 20 साल बाद भी आज भी वही स्थिति अफगानिस्तान की दिखाई दे रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 के प्रहार में फिलहाल इतना ही।